अब हम सिगरेट पैंट की कटिंग करेंगे, जिसमें फ्रंट साइड में बेल्ट होगा और पीछे साइड में इलास्टिक, साथ ही साइड में पॉकेट। तो उसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह डबल कपड़ा ले ले। हम ओपन साइड से ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे। तो जितना भी सीट घेर है उसका चौथा भाग ले। तो सीट घेर है 14 इंच, तो उसका चौथा भाग आ जाएगा 10 इंच, प्लस इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करें। जितना भी आपका सीट घेर हो उसका चौथा भाग लेकर उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करें। यहाँ से अब हम क्रॉच का मेजरमेंट डालेंगे। कौन से साइज के लिए कितने इंच का क्रॉच रखे, ये सवाल हर किसी को आता ही है। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड, जितना भी आपका सीट घेर है उसे 3 से डिवाइड करें। तो आप यहाँ पर सीट घेर है 40 इंच, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, जो हो जाएगा 13 इंच, 13.3 इंचेस। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसको 3 से डिवाइड कर ले, तो वो ही आपका जो मेजरमेंट आएगा वो क्रॉच लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 13.3, तो उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। इसमें कुछ भी एडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस या माइनस ना करें, मार्किंग कर ले। और यहाँ से आगे की तरफ 1.5 इंच पर इस तरह मार्किंग करके गोलाई दे दे। अब जितनी भी लेंथ है उस पर मार्किंग करें। तो ये सलवार की फुल लेंथ है 37 इंचेस। तो जितना भी आपकी लंबाई है उसमें 1.5 इंच प्लस करें। नीचे की तरफ जो बॉटम हम फोल्ड करते हैं उसके लिए 1.5 इंच बढ़ाएं। अब हम बॉटम की मार्किंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो मेजरमेंट आ रहा है उसका सेंटर पॉइंट निकाले। इस तरह एक सेंटर पॉइंट निकालकर ये जो पॉइंट मिल रहा है इसे सीधा नीचे की तरफ खींच ले। ये हमें मिल गया सेंटर लाइन। अब इस सेंटर लाइन को गाइडलाइन पकड़ के हमें बॉटम का मेजरमेंट लेना है। तो उसके लिए यहां से जितना भी आपका बॉटम है उसका आधा कर ले। तो बॉटम है 12 इंच, यानी उसका आधा हो जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच में से 3 इंच सेंटर पॉइंट से इस साइड और 3 इंच इस साइड इस तरह मार्किंग करें, प्लस इसमें आधा आधा इंच सिलाई के लिए बढ़ाए। अब लेग कर्व के मदद से इस तरह शेप दे दे। ये दोनों पॉइंट्स को मिलाकर इस तरह शेप दे। सेम इसी तरह यहां पर भी स्केल को घुमाए। ये इसके सामने जो पॉइंट आ रहा है वहां तक इस तरह सीधी लाइन में शेप दे। यहाँ पर ज्यादा कर्व नहीं लेना है, सीधे में इसे शेप दे देना है। तो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर ले। ये हो गया फ्रंट पार्ट। अब बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए फ्रंट पार्ट को इस तरह कपड़े पर सबसे पहले रख ले। अब इसमें क्या चेंजेस करना है, तो सबसे पहले जो क्रॉच वाली लाइन है वहां से 2 से 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करें और इस मार्किंग को यहां पर सीधी लाइन में जोड़ ले। इस तरह अब क्रॉच वाली लाइन को इस मार्किंग से जोड़ें। तो यहां पर आगे की तरफ 2 इंच इस तरह रखते हुए एक क्रॉच वाली लाइन से इस लाइन को क्रॉस में मिला ले और क्रॉच का शेप दे। ये वाला, ये हो गया बैक पार्ट की मार्किंग। अब ये जो साइड वाला पार्ट है यहां से आधा आधा इंच इस तरह बढ़ा ले। अगर आपको लूजिंग अच्छी चाहिए होगी तो आधा इंच बढ़ाए, नहीं तो परफेक्ट कटिंग कर ले। इस तरह बैक पार्ट की कटिंग कर ले। बैक पार्ट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमें क्रॉच में थोड़ा सा बढ़ाना है लूजिंग के लिए। तो फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब इसकी हम मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर अस्तर को रख ले
और इसकी कटिंग कर ले। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे जिससे कि सिलने में आसानी होगी। सेम इसी तरह बैक पार्ट की भी कटिंग कर ले। तो बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर जितना कमर घेर है उसके अकॉर्डिंग 4 इंच चौड़ा बेल्ट निकाले, फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी। तो बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो उसके लिए जो अस्तर है, जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है, वो मेन फैब्रिक के साथ चारों तरफ से जोड़ ले। ये 4 पार्ट से फ्रंट के 2 और बैक के 2, तो लाइनिंग को फैब्रिक के साथ जोड़कर तैयार कर ले। मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग अटैच हो चुका है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो इस तरह सबसे पहले ये क्रॉच वाली लाइन है, इसे सिल ले। आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए क्रॉच सिल ले, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो क्रॉच ज्वाइंट हो चुका है। ये बैक पार्ट है, सेम फ्रंट पार्ट का भी क्रॉच ज्वाइंट कर ले। ये फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में बेल्ट लगाना है, इसलिए टक्स लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर से 4.5 से 5 इंच पर एक मार्किंग करें और लगभग 1 इंच का टक्स लगाए, यानी टोटल 2 इंच का। और टक्स की लंबाई 5 इंच तक रखें। टक्स को स्टिच कर ले दोनों तरफ से। तो टक्स लग चुका है फ्रंट पार्ट में, आप देख सकते हैं स्ट्रेट दिख रहा है। अब हम साइड पॉकेट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कपड़े की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट की लंबाई 12.5 से 13 इंच ले। तो यहाँ पर 13 इंच लेकर एक सीधी लाइन खींच ले। ऊपर की तरफ से 6 इंच और नीचे की तरफ से 7 इंच। इस तरह दोनों पॉइंट्स को मिला ले और यहां से गोल शेप दे। तो ये पॉकेट बन चुका है, इसकी कटिंग करिए। अब हम पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए राइट साइड है सलवार की, यहां से 3 इंच पर मार्क करें और लंबाई में 6.5 इंच पर मार्किंग करें। ये दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक हल्की सी लाइन खींच ले। यहाँ पर हम क्रॉस पॉकेट लगाएंगे। जो हमने पॉकेट कट किया था उसके साथ हमने मेन फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब जो मार्किंग की है उस पर इस तरह एक पार्ट को रख ले। जो मार्किंग की थी उस पर सिलाई लगाए। जो हमने लाइन मारी थी उस पर सिलाई कर ले। अब आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह काट ले। अब कपड़े को पलटकर पॉकेट वाला कपड़ा है उस पर एक सिलाई लगाए, दाब सिलाई। इस तरह ये अंदर चले जाएगा। अब दूसरा जो पार्ट है उसे इस तरह रख ले और पीछे की तरफ से जो गोलाई वाला पार्ट है उसे सिल ले। तो ये पॉकेट रेडी हो चुका है। ये जो ऊपर का साइड है इसे सिल ले।
तो फ्रंट में हम ये बेल्ट लगाएंगे। ये कैनवस की पट्टी है, आप बकरम की भी पट्टी कट कर सकते हैं। ये लगभग 1.5 इंच की है। ये जो पट्टी है कमर के माप पे काट ले। और सबसे पहले इस तरह आधा इंच फोल्ड करके पट्टी पर सिलाई लगा ले। अब बेल्ट पर इस तरह पैंट को रखें और आधा इंच सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए सिल ले। ये जो क्रॉच वाला कपड़ा है जो हमने जॉइंट किया था उसे खोल ले, दोनों साइड इसे फैला ले पीछे की तरफ से और फिर सिलाई लगाए। अब इसे इस तरह पलटकर एक सिलाई लगा ले। तो फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है, अब बैक पार्ट सिलेंगे। अब जो बैक साइड है उसे हम बेल्ट लगाएंगे। तो हमने बेल्ट कट किया था उसके साथ हमने मेन फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब इस तरह आधा इंच मार्जिन रखते हुए बेल्ट को सिल लें और यहाँ पर जो मार्जिन वाला कपड़ा है इसे दोनों तरफ इक्वल फैला लें। अब हम बैक पार्ट में इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक का मेजरमेंट कैसे लेना है, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को मेजर करेंगे। तो दोनों तरफ से सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसे मापे। तो ये आ रहा है 17 इंच और वेस्ट राउंड है 34 इंच। तो बैक साइड के लिए 17 इंच बचा है। तो 17 इंच में से इलास्टिक हम 3 इंच कम कट करेंगे। 17 में से इलास्टिक 3 इंच कम कट करेंगे। अब इलास्टिक अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह इलास्टिक को यहाँ पर सिल लें। स्टार्टिंग में हमने इलास्टिक को अटैच कर लिया है, सेम लास्ट पॉइंट पर भी इलास्टिक को इसी तरह फोल्ड करके अटैच कर लें। अब हम इलास्टिक को सिलेंगे। तो आधा इंच फोल्ड करते हुए इस फैब्रिक को सिलें। इस बात का ध्यान दें, सिलाई लगाते समय सिलाई इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए। अगर सिलाई इलास्टिक पर आएगी तो इलास्टिक स्ट्रेच नहीं हो पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी। इसीलिए इलास्टिक पर सिलाई ना लगाए, कपड़े पर ही सिलाई लगाए। इस तरह इलास्टिक को खींचकर फिर से सिले। तो इलास्टिक लग चुका है, इससे इस तरह स्ट्रेच कर लें जिससे कि अच्छी तरह से इसे एडजस्ट हो जाएगा। अब सेंटर में एक सीधी सिलाई लगा लें। लगाना ये सिलाई लगाने से इलास्टिक अंदर रोल नहीं होगी, सीधी रहेगी। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे। तो दोनों राइट साइड अंदर की तरफ रख लें और साइड से फिटिंग लगाएं, साइड से और यहां से सीधा। उसके बाद अंदर की फिटिंग लगाएं, मेन फिटिंग यहां से इस तरह और यहां से भी आधा आधा इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा ले। फिर हमारी सलवार कंप्लीट हो जाएगी। ये रहा सिगरेट पैंट का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग, ये फ्रंट बेल्ट और ये साइड पॉकेट। आप चाहे तो आप दोनों साइड भी लगा सकते हैं और बैक साइड से इलास्टिक। इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं
और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।